Morning, 7th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, 7th class? I hope you're getting along with very awesome. 7th class आप लोगों के चैप्टर व्याकरण, हिंदी व्याकरण चल रही थी, उसके अंदर चैप्टर नंबर आई थिंक सो 3 शब्द विचार चल रहा था। ठीक है, शब्द विचार जब चल रहा था चैप्टर नंबर 3 में, उसमें हमारे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द जो हैं वो कंप्लीट हो चुके थे जी। अब हम पढ़ने वाले थे भिन्नार्थक शब्द। देखिए, भिन्नार्थक शब्द ऐसे भी बहुत से शब्द हैं जो देखने में समान लगते हैं। सब बच्चे ध्यान देंगे बुक्स पे। ऐसे भी बहुत से शब्द हैं जो देखने में समान लगते हैं, यद्यपि ये समान नहीं होते क्योंकि इनके अर्थ भिन्न होते हैं। नीचे कुछ ऐसे ही शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। देखो क्या करें, ऐसे भी बहुत से शब्द जो देखने में इनको समान लगते हैं, यद्यपि ये समान नहीं होते क्योंकि इनके अर्थ भिन्न होते हैं, मतलब इनके अर्थ अलग निकल जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। देखिए, शब्द और अर्थ। अचार होता है नींबू आम आदि का, और होता है आचार के क्या कहते हैं, चाल चलन। ये देखिए आगे, चलो वो छोड़ो, पहले यहाँ से देखते जाओ पूरे। प्रकार, ढंग और प्राकार चार दीवारी। कोश, शब्द भंडार, और कोश खजाना। अवधि, समय। अवधि एक भाषा। देखो, अवधि समय होता है और अवधि एक भाषा। बात वार्ता और वात वायु। ग्रह घर और ग्रह नक्षत्र। देखो बच्चे, ग्रह इस पर री की मात्रा होती है और इस पर रे की मात्रा होती है। बलि भेंट और बलि बलवान। अधम नीच, अधर्म पाप। शव लाश, शिव शंकर। तप तपस्या और ताप गर्मी। अपकार का होता है बुरा और उपकार का है भला। चिर देर और चीर वस्त्र। कुल वंश योग। कुल किनारा। आदि आरंभ और आदि अभ्यस्त। आसन्न निकट, आसन बैठने का स्थान। नग पर्वत, नाग सांप। पथ मार्ग, पथ्य परहेज। धरा पृथ्वी, धारा बहाव। कपट धोखा, कपाट दरवाज़ा। भुवन संसार, भवन घर। समझ में आया बच्चों? ये वो शब्द हैं जिनके क्या हो रहे हैं, भिन्नार्थक अर्थ है, मतलब देखने में एक जैसे लगते हैं, बोलने में भी एक जैसे लगते हैं ये शब्द, लेकिन ये होते अलग है। क्यों? क्योंकि इनके जो अर्थ होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग निकल रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए बच्चों, आपके भिन्नार्थक शब्द जो कि मैंने आपको बताए हैं कितने हैं, 1 से लेकर 20 तक हैं। ठीक है, 1 से लेकर ये पूरे कंप्लीट 20 तक हो चुके हैं। 20 तक आपको आपकी कॉपी के अंदर करने हैं। सुन लिया आप सबने? 20 तक ये आपको आपकी कॉपी के अंदर 20 तक पूरे कॉपीज़ के अंदर कर लेना। आगे देखिए, अपन पढ़ते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव और प्राणी के लिए परंपरा से चले आ रहे हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों की सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। जैसे देखो, एक वापस देखो डेफिनेशन। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, है ना, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव और प्राणी के लिए परंपरा से चले आ रहे हैं। मतलब रूढ़ शब्द इन्होंने ये बोला है कि जो किसी व्यक्ति के लिए, स्थान के लिए, कोई वस्तु के लिए क्या नाम से परंपरागत रूप से चला आ रहा हो, ठीक है, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, औरत, सिर, पंखा, रात, तालाब, मेज, पानी, शीशा, छत, किताब, कुर्सी आदि। यदि इन शब्दों के खंड किए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं रहता। जैसे कुर्सी, कु प्लस र प्लस सी, और सिर, कुर्सी और सिर, सी प्लस र। इसमें कु
रे और सी, व सी और रे का कोई अर्थ नहीं है। रूढ़ शब्द परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं। बच्चों ये तो एक एग्जाम्पल है, आपको मैं बताती हूँ रूढ़ शब्द के बारे में। जैसे कि इसने बोला औरत, औरत होता है बच्चों एक फीमेल वर्जन को औरत कहा जाता है, ठीक है। ये शब्द बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी कहा जाता है। भाई स्त्री भी कह सकते हो, लेडी भी कह सकते हो, वुमेन भी कह सकते हो, है ना, लेकिन औरत है भाई। ये बात आपको सबके मुँह पे रटी भी रहती है, क्यों? क्योंकि परंपरागत रूप से, और इस शब्द को बदला भी नहीं जा सकता। हाँ ठीक है, औरत का अर्थ तो औरत ही होता है। आगे देखिए यौगिक शब्द। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे सेनापति, पाठशाला, उपनाम, विद्यार्थी, सब्जी वाला, परोपकार आदि। क्या कहा इसने? दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों के मेल से बने शब्द, स्वतंत्र शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे सेनापति, पाठशाला, उपनाम, विद्यार्थी, सब्जी वाला, परोपकार आदि। यौगिक शब्दों के प्रत्येक खंड का अपना अर्थ होता है। कैसा अर्थ बता रहे हैं बच्चों? देखो, योग रूढ़, ऐसे यौगिक शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ रूप में प्रचलित हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये शब्द भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। योग रूढ़ शब्दों के सामान्य अर्थ एवं विशेष अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, इसका सामान्य अर्थ है लंबे उदर वाला, और विशेष अर्थ गणेश जी। ये तो लोकोक्ति हो गई बच्चों एक, कि लंबा उदर है जिसका, ठीक है, लंबोदर, ठीक है। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लंबोदर। कौन, किसे कहा जाता है? लंबोदर, गणेश जी को। इस प्रकार के कई शब्द हैं, जैसे दशानन, दस आनन है जिसके, नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका, चतुर्भुज, चार भुज है जिसके, त्रिलोचन, तीन नेत्र है जिसके, चक्रधर, चक्रधारी है जो, ठीक है, आदि। अब इनके अर्थ बता दो। दशानन रावण, नीलकंठ किसे कहते हैं? शिव जी। चतुर्भुज किसे कहा जाता है? चार भुजाओं वाला कौन है? चार भुजाओं वाले विष्णु जी। त्रिलोचन, त्रिलोचन किसे कहेंगे? तीन नेत्र वाले कौन है? शिव जी। चक्रधारी कौन है? विष्णु भगवान, ठीक है। देखो एक बार फिर से ये देख लो बच्चों, ऐसे यौगिक शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ रूप में प्रचलित हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों। जैसे दशानन है, वो परंपरागत रूप से बोला जाता है क्योंकि उसके 10 सिर थे। ये बात आपको सबको मालूम है कि दशानन जो है जिसके 10 सिर थे, वो वास्तव में बिल्कुल दशानन परंपरागत उसे 10 सिर वाला ही कहा जाएगा। उसको ये नहीं कहेगा कोई भी अरे 10 सिर वाला है, देखो 10 सिर वाला रावण, नहीं, उसको एक ही नाम से जाना जाता है, दशानन। किसे क्या कहते हैं? दशानन। भाई नीलकंठ है, भाई नीलाकंठ है किसका? जिसका, कौन है? शिव जी। शिव जी का नीलाकंठ है। क्यों है उनका नीलाकंठ? क्योंकि उन्होंने विष को पी लिया था, विष को पी करके अपने गले के अंदर इकट्ठा कर लिया था। जब समुद्र मंथन से विष निकला था ना, अमृत से पहले विष निकला था, उस विष को उन्होंने क्या किया था? उस विष को शिव जी ने पी करके अपने कहाँ किया था? अपने कंठ में एकत्रित कर लिया था। जब से उनका कंठ नीला ही रह गया तो उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। चतुर्भुज, भाई चार भुजाओं वाले कौन है? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान के लिए क्या जाता है? क्योंकि उनके चार चार हाथ हैं। त्रिलोचन, तीन नेत्र है जिसके, ठीक है, त्रिलोचनधारी, भाई त्रिलोचनधारी शिव जी है क्योंकि उनके ही 3 आँखें हैं। चक्रधर, बच्चों चक्रधर, शिव जी के हाथ में त्रिशूल रहता है, ब्रह्मा जी के हाथ में पुष्पे रहते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे जो चक्रधारी होते हैं विष्णु भगवान, उनके हाथ की एक उंगली में चक्र रहता है। आगे आते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, इसे हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, आपके मैंने जो आज ही करवाए थे ना भिन्नार्थक शब्द, जो 1 से लेकर 20 तक हैं, ये आपका आज का होमवर्क है, आपको अपनी कॉपी के अंदर करके लाने हैं। जो बच्चा नहीं करेगा वो अपना ही लॉस करेगा, और जो बच्चा कर लेगा वो प्रॉफिट में रहेगा। ओके, 7th क्लास, बाय।